अगर आपके पास पैसा ना हो तो चलता है, तो फिटनेस इज एक्चुअल द वेल्थ, यू नो. सो इट्स द थिंग. अगर आपके पास फिटनेस है तो आपको करोड़ों की जायदाद है आपके पास. मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ. बिकॉज अभी डे टू डे लाइफ में अगर आप दिल्ली के एनवायरनमेंट की बात करोगे तो इतना पोल्यूटेड है, सब कुछ है, सारी प्रॉब्लम है. चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो भी प्योर नहीं आ रही हैं. सो इन दैट केस डांसर के लिए ही नहीं, मतलब इन डे टू डे लाइफ एवरीवन नीड्स टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी. एक सक्सेस को लेकर बहुत मतलब चर्चा होती है लोगों में कि सक्सेस होती है जैसे कईयों को पैसा मिल जाता है या फेम मिल जाता है या साथ साथ चलते हैं. आप सक्सेस को किस तरह देखते हैं एज ए डांसिंग कैरियर में? मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे मेरे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है. उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैंने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया तो मैं सक्सेसफुल हूँ. मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सब अपने अपने वे में सक्सेसफुल हैं. आप अपने वे में सक्सेसफुल हैं, मैं अपनी साइड से सक्सेसफुल हूँ, ठीक है. मैं जैसे सक्सेस का डेफिनेशन अपनी टीम मेंबर्स के थ्रू बोलता हूँ, और मैं हमेशा उनको देख के लगता है कि वही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बिकॉज वो लोग वो चीज़ कर पा रहे हैं जो चीज़ कभी मैंने ड्रीम करी थी. अगर आप ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में मेहनत करना शुरू कर देते हैं, आई थिंक दैट इज़ योर सक्सेस. सक्सेस कांट बी वन डेस्टिनेशन, इट हैज़ टू बी अ जर्नी. तो आई वुड डेफिनेटली टेक आउट सम नेम्स. जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ. मेरी टीम मेंबर है एक वैशाली, ठीक है. अभी वो एक इवेंट कंपनी को, जो हमारा इवेंट कंपनी का पूरा वो है, वो उसको डायरेक्ट करती हैं. अभी क्या है कि जब वो पूरे इवेंट कंपनी को डायरेक्ट कर रही है, दैट वाज माय ड्रीम कि आई हैव टू क्रिएट अ इवेंट कंपनी, ठीक है. बट व्हाट शी इज डूइंग इज शी इज रनिंग द होल प्रोसेस टू मेक इट हैपन. या सो नाउ जब अचीवमेंट मिलेगा तो हमको और बढ़ जाएगा कुछ कि हाँ अब हमने ये अचीव कर लिया, अब वो कुछ और अचीव करना है. बट दिस प्रोसेस विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड. तो आई थिंक her hard work and her passion and everything, what she's putting up in the event company, that is what is coming out to be a success story in future. Same goes for my another very good friend Kabir, ठीक है. He is one of the senior instructors that we have. उसका भी same है, like you know he handles the studio and everything. So now what happens is you know taking the studio to a level, और कोई बच्चा यहाँ से कोई रियलिटी शो में पहुँच जाता है या हम ही किसी लेवल पे चले जाते हैं, that is a different thing. But the whole process of letting that thing happen is, I think, the success. So success, I would say, definitely is not a destination. It has to be a journey. So एक के बाद एक सक्सेस आता जाएगा. अभी मैं बचपन में छोटा था, मट्टी खाता था, वही मेरा सक्सेस था. फिर उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे को लगा कि नहीं यार थोड़े कपड़े अच्छे पहनने, वो मेरा सक्सेस हो गया. फिर कुछ अच्छे जूते देखे यूट्यूब पे, मुझे लगा ये भी लेना है, मैंने अचीव किया, वो मेरा सक्सेस हो गया. सो सक्सेस वोंट स्टॉप, इट हैज़ लाइक बैक टू बैक आता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा. तो आई थिंक सक्सेस को हम माइलस्टोन की तरह रखें कि एक माइलस्टोन, फिर नेक्स्ट माइलस्टोन, फिर नेक्स्ट माइलस्टोन, और फिर वो कभी कुछ होना नहीं है. इट हैज़ टू बी लाइक अनलिमिटेड, इट हैज़ टू गो ऑन. तीनों में से आप कंटिन्यूटी को भी प्रेफर करते हैं? एग्जैक्टली, कि कंटिन्यू बंदा चलता रहे तो वही सक्सेस है. क्योंकि ऐसे कई वेरी आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि एक टाइम पे क्या होता है कि सक्सेस बहुत मिल जाती है तो घर बैठ जाती है, धीरे धीरे ऐसा होता है कि चलाता जाएगा, पर एक टाइम में वैल्यू भी खत्म हो जाती है. तो ये अच्छा है कि आप जैसे बताया कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वही सक्सेस है आपकी. एग्जैक्टली. जैसे कि डांस एक आर्ट की तरह सब लोग देखते हैं, एज ए प्रोफेशन भी आगे बढ़ाने लगते हैं. तो इस जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में काफ़ी आर्ट भी आ जाते हैं, लाइक एक्टिंग आ जाता है, डबिंग आ जाता है, इसके अलावा और भी आर्ट आते हैं जैसे कि सिंगिंग भी है. तो आपको लगता नहीं कि इसका कहीं ना कहीं फ्यूचर डाउन होने वाला है या एज ए बिजनेस आप देखा जाए तो आप इस तरह का क्या मतलब व्यू देना चाहते हैं मतलब लोगों को कि क्योंकि प्रोफेशनली हर कोई बड़े बिजनेस करना चाहता है, अगर आर्ट सीखता है तो एक कुछ ना कुछ आगे प्रोफेशनली शुरू करना चाहता है, इसका क्या फ्यूचर है? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं इसका आंसर आप ही के मुंह से दिलवा दूंगा. आप मुझे बताइए, आपके इतने सारे घर में फंक्शंस होते हैं, क्या डांस के बगैर पूरे हो जाते हैं? नहीं हो पाते. या फिर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट, चाहे वो कॉर्पोरेट ले लो, चाहे वो इंडस्ट्री ले लो, चाहे वो कुछ भी ले लो. अभी रिसेंटली कई सारी मूवीज़ आई हैं, आपको क्या उस मूवी का एक भी डायलॉग याद है? नहीं ना. आपको क्या याद है? आपको वो डांस या स्टेप याद है, या फिर वो डांस को डांस करने वाला डांसर याद है, या वो गाना याद है, या सिंगिंग याद है, या कुछ ना कुछ म्यूज़िक याद है. तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इसका फ्यूचर इज़ वास्ट, ठीक है. बहुत पुराने टाइम पे अगर हम बात करें तो जब इनिशियली बहुत मुगल आज़म और उस टाइप की मूवी बनती थी, लोगों को लगता था थोड़े बहुत गाने डाल दिए उससे काम चल जाएगा. फिर धीरे से उसमें डांस इन्वॉल्व हो गया, अब डांस के साथ स्टंट्स इन्वॉल्व हो गए, स्टंट्स के साथ अभी इतना बड़ा बैकग्राउंड, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं बैकग्राउंड बनाने के लिए. फिर उसका वो बढ़ता ही जा रहा है. एंड देन आप कोई भी, चाहे आईफा अवार्ड्स की बात ले लो, चाहे टेलीविजन ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, विदाउट सॉन्ग्स, विदाउट सिंगिंग, विदाउट डांस कुछ चीज़ कवर कंप्लीट हो ही नहीं सकती. अब म्यूजिकली जो ऐप है वो भी अगर इतना वायरल हुआ तो इट्स बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स एंड द डांस, ठीक है ना. आप उसमें कुछ वीडियोस देखते हो, इट्स बिकॉज ऑफ एक्टिंग, इट्स बिकॉज ऑफ मीम्स दैट दे क्रिएट.
तो आई थिंक इसका फ्यूचर तो बहुत वास्ट है. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नॉट एवरी वन कैन डू एवरीथिंग. जैसे अगर मैं गाना गाता हूँ या मैं रैप करता हूँ या फिर मैं डांस करता हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली वही चीज़ अच्छी कर पाऊँगा. अगर मैं ज़बरदस्ती मैं एक्टिंग करने घुस जाऊँ या फिर मैं ज़बरदस्ती सोचूँ कि नहीं डबिंग भी मैं ही कर लूँगा, तो मैं एडिटिंग भी कर लूँगा, मैं भी कैमरा वो ज़्यादा करूँगा, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी. तो आई थिंक आई शुड डेफिनेटली फोकस ऑन समथिंग वन विच इज़ इंपॉर्टेंट. हाँ, डांस से रिलेटेड मैं बहुत सारे स्टाइल सीख सकता हूँ. सिंगिंग से रिलेटेड मैं वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत कुछ सीख सकता हूँ, या फिर एक्टिंग से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स और ये सब चीज़ें कर सकता हूँ. तो वो मुझे हेल्प कर सकता है. आई थिंक डाइवर्ट ना करें अपने आप को, और पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों को अपना मेन प्राइम्स बना लें, 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी बना लें, तो उससे हम बहुत आगे फ्यूचर में इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़ा सकते हैं. और अदरवाइज तो नहीं. और आप समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ पीपल्स ओबेसिटी, इतना एक्सेसिव खाना है, लोगों को मोटापा, इतना सब कुछ है, ये सारी चीज़ें, तो स्टूडियोज़, फिटनेस क्लासेस, ये सब तो वैसे भी बहुत ट्रेंड में है, आप जानते ही हो. अभी बस नए नए वेरिएशंस आ गए हैं उसके. जुम्बा आ गया है, वोक्वा आ गया है, ठीक है. एरोबिक्स तो हमेशा से था, बढ़ते ही जाएगा. और फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज द वर्ल्ड इज अबाउट एक्सेप्टेंस, एंड दिस वर्ल्ड हैज़ ओनली वन थिंग which is constant in this world, which is the change. Nothing is constant apart from the change. तो चेंज तो होता ही रहेगा और अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी. अब तो टिकटॉक वाले भी स्टार बनने लगे हैं. कोई भी स्टेप उठाते हैं, ज़्यादातर उसमें नाच के ही दिखाते हैं, बोल के तो कोई नहीं दिखाता. वो सारे डांस स्टेप ही करते हैं. तो कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा. सर शाहरुख खान सेड कि फ्यूचर जो आने वाले टाइम में जो टॉप स्टार्स होंगे ना, दिल बी पीपल अमंग्स द पीपल, जो लोगों के बीच में से निकल के आएंगे. यानी लोगों से बीच में से कौन निकल के आता है? हम क्यों इतना रिलेट कर पाते हैं टिकटॉक से या किसी भी पर्टिकुलर ऐसे ऐप से? क्योंकि वो वही लोग हैं जो हमारे बीच के थे और एकदम से वायरल हो गए या लोग उसको पहचानने लग गए. क्योंकि शाहरुख खान या कोई भी ऐसे बड़े आर्टिस्ट या सलमान खान, वो हमेशा ड्रीम रहते हैं लोगों के कि कभी मिलना है, कभी मिलेंगे. तो लोग उनको अपने जैसा नहीं मानते. उनको लगता है वो कुछ अलग ही हैं, वो आसमान से उतरे हैं. बट टिकटॉक में हमारे बीच के लोग हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है, फ्यूचर में तो बढ़ता ही जाएगा. अब आपका नेक्स्ट लेवल क्या है? जैसे कि आप इस दौरान एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो जिसका नाम आकृति है, आकृति डांस सेंटर. और इसके अलावा आप फैशन की आप कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने आप को. तो आगे क्या नेक्स्ट लेवल है आपका? सी नेक्स्ट लेवल के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा. वी हैव ऑलरेडी ग्रोन आवर मार्केट इन द सिटी, स्टेट, nationally also. It's like Akri Dance Center is one of the national recognized institutes. Abhi the next level is not going international, but actually to build a name in the international platform. तो अभी जो पूरा प्लान अप है ना, वो यही है कि किसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग कर रहे हैं, दैट शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल मार्केट. और जिसके लिए हमने बहुत स्टेप्स लिए भी हैं ऑलरेडी. टीम बहुत उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम भी कर रहा है. तो हमारे एसोसिएशंस हुए हैं, जैसे मैंने बहुत कंट्रीज ट्रैवल किया है, तो आई हैव सीन द पैटर्न बाहर होता कैसा है. तो अभी वो सब चीज़ें सम अप करके हम अपना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो इंटरनेशनली हम लोग रिकग्नाइज कर पाएँ, बट कीपिंग द रूट्स इन माइंड. नॉट जस्ट कि हाँ बस कुछ भी हम बना के कर देंगे, बट लाइक कीपिंग द रूट्स इन माइंड हैज़ टू गो इंटरनेशनल, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी आगे फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ें और वो और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा फ्लरिश करें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई भी लोग जो हमारे पास आ रहे हैं विद ड्रीम्स, उनके ड्रीम्स इंटरनेशनली सक्सेसफुल हों, नॉट जस्ट नेशनली, दैट इज़. तो जैसे कि मतलब इस लाइन में आगे भी कंपटीशन बहुत है, आने वाला भी है और चल भी रहा है कंपटीशन. लोगों को अगर सीखना हो तो उनको कैसे पता लगे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा अनबेस्ट है? मतलब क्या देखी चीज़ें जाए? मतलब एक इंस्टीट्यूट जब सर्च करते हैं डांसिंग के लिए, काफ़ी चीज़ें सर्च करते देखते हैं कि वहाँ पर टीचर अच्छा है, माहौल अच्छा है. तो आप कैसे रेकमेंड करना चाहेंगे अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को, ना कि आपके ही, अगर कहीं भी वो जाना चाहते हैं, तो कैसे आप उनको हिंट दे सकते हैं कि कैसे रिकमेंड
मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं। ज्वाइन करना चाहिए, एग्जैक्टली। तो इस शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी दिन से आपको फॉलो कर रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग योर चांस टू। And I should definitely say this that I've seen your YouTube and I've seen the amount of hard work आप लोग डालते हो. I absolutely love this thing and this is going somewhere else. मतलब ये आप देख लेना, this is maybe the initials of everything जो आप कर रहे हो, but ये बहुत grow करने वाला है because I would definitely want to say that ये बहुत ही different concept है. यूजुअली क्या होता है, हम किसी के साथ बैठते हैं, हंसी मजाक की 4 बातें होती हैं, बात खत्म हो जाती है. बट आपका जब कंटेंट में आपके साथ, मैंने इंटरव्यूज़ बहुत दिए हैं, बट ये जो इंटरव्यू था वो मेरे लिए इतना अलग था बिकॉज क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डांस जर्नी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ. इट्स ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके अंदर है कि डांसर्स को हम क्या दे सकते हैं, हम नया क्या कर सकते हैं, हम आर्टिस्टों को कैसे कर सकते हैं. ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इफ समवन हैज़ इट, आई थिंक आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी वाली बात है एंड दिस विल गो समवेयर एल्स. सो या, तो हमारे चैनल में कुछ कहना चाहेंगे कि क्योंकि ये व्यूअर्स बहुत हैं, सब्सक्राइबर बहुत है, पर हमारे चैनल को बहुत कम लोग देखते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि एक अच्छा कंटेंट आए. तो ये अच्छा कंटेंट है. अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहिए. आपके विचार मेरा चैनल का नाम है, तो सर आप कुछ बताइए. डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा, इसमें समझिए ये यहाँ पर हम मेरे विचार की बात नहीं है, ये आपके विचार हैं. तो अगर आपके विचार आप ही नहीं देखेंगे तो फिर आप आने वाले कैसे विचार करेंगे, और अगर विचार ही नहीं होगा तो फिर कुछ और आगे फ्यूचर में कुछ हो नहीं पाएगा. तो दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी अ सुपर वायरल चैनल. यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट टू वॉट एवर एक्सटेंड यू कैन. व्हाट्सएप पे भेजो, इधर उधर. ये मेरा वीडियो दिखता है, पीपल हु फॉलो मी मेक श्योर दैट मैं तो शेयर करूँगा ही करूँगा, बट आप सिर्फ उसको शेयर करके देख के वीडियो खत्म मत कर दो. मुझे पता है यूट्यूब एक्सेस दे देता है, बट अगर वो सिर्फ एक सब्सक्राइब भी हिट कर दोगे ना आप, तो आपको बहुत सारी वीडियोस और भी अमेजिंग आर्टिस्टों के साथ मिलती रहेंगी, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. सो मेक श्योर यू डेफिनेटली सब्सक्राइब आपके विचार, एंड आई कीप कमिंग अगैन एंड अगैन, डेफिनेटली फॉर श्योर. अगर आप डायरेक्टली मिलना चाहते हैं, डायरेक्टली टच में रहना चाहते हैं, तो इनका इंस्टा का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा. आप डायरेक्टली विजिट हो सकते हैं और साथ ही साथ और भी वीडियोस भी देख सकते हैं यहाँ पे. तो चैनल देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू.